हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक्स एलएस में। फ्रेंड, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो फ्रेंड आपके लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी मैंडेटरी कर दी गई है। अभी देखिए, फार्मर रजिस्ट्री का जो अनाउंसमेंट हुआ था और उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी जो कि जुलाई या अगस्त महीने में हुआ था। अब फार्मर रजिस्ट्री में यह था कि किसान की जितनी भी खतौनी या खेत है, उनकी जितनी भी जमीन है वो उनके आधार कार्ड से लिंक होगी और इसको लिंक होने के बाद फ्यूचर में कभी भी अगर कोई स्कीम निकलती है, जैसे कि अगर अभी के समय में आपको किसी काम के लिए आपको अपनी खतौनी देनी होती है कि हाँ हमारे पास इतनी जमीन है, तो उसके लिए अगर आप फार्मर रजिस्ट्री करवा लेंगे, कोई भी स्कीम में अगर आपका वहां पे जमीन जायदाद की डिटेल मांगी जाएगी तो आपके आधार कार्ड से ही आपका डेटा फेच किया जा सकेगा कि आपके पास कितनी जमीन या कितनी भी खेती बाड़ी है, ठीक ना, आप कितने भूमि के मालिक हैं। तो बस यही है फार्मर रजिस्ट्री कराने का। अब जुलाई या अगस्त महीने में जो अपडेट आया था उसमें ये बताया गया था कि अक्टूबर महीने से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। बस अक्टूबर महीने से रजिस्ट्री शुरू ना हो करके अभी दिसंबर महीने से रजिस्ट्री जो है शुरू हो चुकी है और अभी दिसंबर एंड होने वाला है और दिसंबर के शुरू से ही फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। और आपको कहीं ना कहीं से पता भी चल गया होगा कि हाँ फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री आप किसी सीएससी सेंटर पर भी करवा सकते हैं या फिर आपके गाँव में कैंप भी लगा होगा तो आप कैंप के माध्यम से भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री को करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप कैंप में करवाते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर या फिर खुद से ही कराते हैं तब भी, और फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद कितने समय बाद अप्रूवल होगा, उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही फार्मर रजिस्ट्री करते समय। तो इसमें हम आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखाएंगे। बाकी फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए हमने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो बना दी है, तो आप उन वीडियो को भी देख लेना। इजिली आप उन वीडियो को देख करके अपने मोबाइल फोन से ही अपनी रजिस्ट्री को कर पाएंगे। आप इसको किसान कार्ड भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए जिस भी किसान के पास जितनी भी जमीन है उन सारी जमीन का जो खतौनी होती है, भूलेख जिसको हम बोलते हैं, वो उनको डाउनलोड करके रख लेनी है। अब मान लीजिए अगर आपकी खुद की जमीन है, आप उसको नकल जिसको आप बोलते हैं या फिर भूलेख बोलते हैं, खतौनी, आप उसको अपने किसी साइबर से या फिर जन सेवा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर के उस खतौनी को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक ना। और अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते हैं, आप अगर खुद से अपनी खतौनी को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तब भी आप उसको इजीली कर पाएंगे। और इस टॉपिक पर हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। आप एक मोबाइल फोन के एप्लीकेशन से ही इजीली अपने गांव की सारी जमीन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। आपके जितने भी गांव में जमीन है उन सारी जमीन की आपको खतौनी को निकाल लेनी है। अब आप खतौनी अगर निकाल लेंगे, खतौनी निकालने के बाद एक तो आपका खतौनी हो गया, दूसरा आपका आधार कार्ड हो जाएगा, तीसरा आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक ना। तो फ्रेंड ये 3 चीज आपका फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए लगेगा। एक तो आपकी सारी खतौनी लगेंगी, दूसरा आपका आधार कार्ड लगेगा, तीसरा आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर लगेगा। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास अगर है तो आप इजीली अपने फार्मर रजिस्ट्री को कर पाएंगे। अब देखिए, फार्मर रजिस्ट्री के लिए अगर आपके गांव में कैंप लगता है तो वहां पे अधिकारी लोग बैठे रहेंगे, तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट लेकर के जानी है। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट से वो क्या करेंगे कि आपके नंबर पर ओटीपी भेजेंगे, आपकी सारी खतौनी लेंगे, आपका नाम मिलाएंगे, इसके बाद वो सबमिट कर देंगे। तो 4-6 दिन बाद आपकी जो है फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। सीएससी सेंटर पे जाएंगे तो सीएससी सेंटर वाले भी ऐसा ही करेंगे। अगर आप खुद से भी करेंगे तो खुद के लिए मैंने वीडियो बनाया तो आप उसको देख करके उसको भी कर सकते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेंगे ही लगेंगे फार्मर रजिस्ट्री करते समय। अब देखिए, अब हमने जो है अपने चैनल पर 10-15 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, ठीक ना, उस वीडियो में फार्मर रजिस्ट्री करके दिखा दिया था। बाकी फार्मर रजिस्ट्री करते समय मैंने जो प्रोसेस उस वीडियो में दिखाया था उसके अलावा अभी के समय में 10-15 दिन बाद थोड़ा प्रोसेस कुछ इसमें चेंज किया गया है, 1-2 ऑप्शन चेंज किया गया, बाकी सारी डिटेल सारा ऑप्शन वही है, ठीक ना। अब देखिए, फार्मर रजिस्ट्री अगर आप मान लीजिए कराने जाते हैं, आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी फार्मर रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। वहां पर अगर करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक ना। उसमें एक सबसे बड़ा एरर आ रहा है नेम मिसमैच का। अब नेम मिसमैच जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी खतौनी है आपके गांव में, अब जैसे आपका नाम जो भी नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरा नाम शैलेश यादव है, ठीक ना। अब मेरी खतौनी में मेरा नाम शैलेश है और मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शैलेश यादव है, ठीक ना। तो उस केस में जब हम फार्मर रजिस्ट्री करने जाएंगे तो वहां पे हमारा या तो नेम मिसमैच पूरा आए या फिर नेम मिसमैच अगर नहीं आता है तो नेम मैच का जो स्कोर उसमें बताता है तो स्कोर हमारा 100% ना होकर के थोड़ा कम रहेगा, ठीक ना। या फिर मान लीजिए खतौनी में कुछ अलग नाम है, मात्रा का भी फर्क है और आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है तो वहां पे आपका एरर बताएगा, नहीं लेगा, ठीक ना। तो इस केस में आपको भी वेट करनी है। और फ्रेंड एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप जिस भी फार्मर की रजिस्ट्री करने जाएंगे
अगर उनके नाम से खतौनी नहीं बनी रहेगी, उनका सिर्फ वरासत में नाम रहेगा, तो उनका फार्मर रजिस्ट्री के लिए अभी नाम शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे दादाजी की जमीन थी, अब दादाजी हमारे उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके नाम की सारी जमीन हमारे पिताजी के नाम पे आ गई और पिताजी को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अब पिताजी की जब हम फार्मर रजिस्ट्री करने जाएंगे तो उनके नाम से खतौनी नहीं हुई है, उनका सिर्फ दादाजी की जो जमीन है उस जमीन पर उनका बस आदेश हुआ है कि हाँ इनकी सारी जमीन इनके नाम पर ट्रांसफर करने का आदेश हुआ है। तो अगर हम पिताजी का वहां पे फार्मर रजिस्ट्री करने जाएंगे तो वहां पे पुराना जो है नाम ऑनर का दिखाएगा, यानी दादाजी का नाम दिखाएगा। तो इस केस में भी आपको भी वेट करनी है, ठीक ना। इसका कोई जैसे ही अपडेट आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो अगर आप ये सब जानकारी अगर जान लेंगे, अगर आप खुद से भी करेंगे या फिर कहीं करवाने जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक ना। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि हमारी हो चुकी है या फिर हम कर लेंगे, तो आप देखिए आपके सामने जरूर कोई ना कोई एरर आएगा। और जिसका खतौनी जैसे कि मान लीजिए 2-3 गांव में है, ठीक ना, ये भी एरर हमारे सामने आता है, हम बहुत सारे लोगों का करते हैं। अब जैसे हमारी जमीन है, हमारी जमीन 3 गांव में है, ठीक ना। अब 3 गांव में क्या है कि पहले गांव में जो हमारी जमीन है उसमें हमारा आधार कार्ड का और जो खतौनी है इसका नाम मैच कर रहा है, ठीक ना। और बाकी जो 2 गांव है इन दोनों गांव में हमारा नाम अलग है खतौनी में और आधार कार्ड में अलग है। तो हमारी जो इस गांव की जमीन है इसका नाम तो आधार से मैच कर जाएगा, ठीक ना। तो हम अगर इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारा 100% स्कोर बताएगा अगर नाम सही होगा तो। और बाकी इन दोनों में अगर नाम मिसमैच रहेगा तो वहां पे परसेंटेज या तो 0 रहे या फिर एरर आए तो वो हमारा नहीं लेगा, ठीक ना। और मैंने वीडियो में दिखाया कि आपको कितनी भी जमीन है, कितने भी गांव में है, तो आप 1 बाय 1 करके सारे गांव की जमीन को आप उसमें ऐड कर लेंगे। और एक चीज ये भी है कि आप जब फार्मर रजिस्ट्री करेंगे तो आपकी जो सारी खतौनी है आप उसमें से किसी एक गांव की खतौनी अगर अपलोड करेंगे तो उस गांव में जितने भी जमीन आपके नाम से होंगी वो सारी आ जाएंगी। प्लस हम आपको जरूर ये बताएंगे कि आपके नाम से जितनी भी जमीन है सबसे पहले आप उनकी खतौनी लेके अपने पास रखिए, और जब किसी एक खतौनी को आप उसमें डालेंगे तो सारी की खतौनी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर उसमें सारी खतौनी नहीं आती है और आपके पास आपकी खतौनी मौजूद है तो आप उसको फिर से उसमें ऐड करेंगे तब आपका आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमने एक नंबर डाल दिया, सेम नाम है, अब सेम नाम से जितना दिखाएगा वो सब तो आ जाएगा, अगर जो नाम मिसमैच है वो नहीं आ पाएगा, तो हमें उस वाले नाम का भी उसमें ऐड करना होता है, तब हमारी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसमें ज्यादा समय जाने वाला नहीं है, इसमें ओटीपी लगे या फिर आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 ओटीपी जाती हैं, एक ई साइन की जाती है और एक आपका आधार से डिटेल फैच करने का जाता है और एक मोबाइल नंबर वेरीफाई का जाता है। तो 3 ओटीपी जाती हैं और हमारा फार्मर रजिस्ट्री इजीली कंप्लीट हो जाता है। फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद 2 से 4 दिनों के अंदर आपका अप्रूवल ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है और आपको एक स्लिप निकलती है। कभी कभी सर्वर की वजह से आपका स्लिप ना निकले या फिर स्लिप निकलती है तो उसमें आपका फोटो या फिर फार्मर की डिटेल ना शो करती है, तो उस केस में आपको बस सिर्फ वहां पे आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो इनरोलमेंट नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी चला जाता है और आपके जो है स्टेटस आप ट्रैक करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। फार्मर का नेम, इनरोलमेंट नंबर, सेंटर आईडी, ये सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगी। और कहीं पर कभी भी अगर आपका इसका यूज करना होता है तो आपको सिर्फ इनरोलमेंट नंबर लगेगा। और अभी जानते हैं आप कोई भी काम जब तेजी से शुरू होता है तो उसमें कोई ना कोई बग देखने को मिलता है शुरुआत में। जैसे आपका फार्मर रजिस्ट्री बन जाता है, आपका स्लिप नहीं हो पाता है, निकल पाता है, तो आप बाद में उसको स्लिप को निकाल सकते हैं। या फिर फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद अगर अलग से कोई पोर्टल बनाया जाएगा या फिर इसका कार्ड बनाया जाएगा तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, तो अपना कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यही था कि आप फार्मर रजिस्ट्री को किस तरह से करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और उसमें कौन कौन से एरर आएंगे तो आप उनको किस तरह से फिक्स करेंगे, ठीक ना। तो जो एरर आते हैं उनके लिए भी कोई अपडेट नहीं आया कि हाँ इसको इस तरह से करने हैं, ठीक ना। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके खतौनी में आपके नाम में जो अलग मिसमैचिंग का डाटा आ रहा है, आप फार्मर रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो वहां पे आपका रुक जा रहा है, नहीं ले रहा है, तो आप एक बार अपने लेखपाल से, अधिकारियों से बात कर लेंगे या फिर कैंप जब लगेगा तो आप वहां पे करवाइएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अगर आपका वहां पे एरर आ रहा है तो आप वेट करिए, ठीक ना। ये नहीं है कि मतलब हम नहीं करेंगे तो हमारा 2000 नहीं आएगा। भाई आप काम करो तो सही करो, 2000 के चक्कर में क्यों आप गलत काम कर दोगे, ठीक है। इसलिए आप वेट करो और जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप कोई काम करें तो उसको करेक्ट और सही तरीके से करें, ठीक है फ्रेंड। तो यही थी फार्मर रजिस्ट्री और किस तरह से करनी है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, ठीक ना। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फार्मर आईडी का या फिर किसान कार्ड का, तो आप उसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे 2-4 वीडियो आपको जो भी दिखेंगी उसमें मैंने बताया कि सीएससी साहब किस तरह से कर सकते हैं, आप खुद से किस तरह से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब फार्मर रजिस्ट्री करने जाएंगे तो वहां पे जो भी एरर आते हैं उस एरर को किस तरह से फिक्स करनी है, ठीक ना। तो आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द करवा लीजिए। सो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा और फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड
आपका क्वेश्चन जरूर होगा, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम सब सारे क्वेश्चन की जो है रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और हम रिप्लाई करते भी हैं, ठीक ना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।